तो आज हम हनुमान जी के विषय में ही बात करते हैं। हनुमान जी जिन्हें अन्य कई नामों से जाना जाता है, जो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में जिन्होंने माता अंजनी की कोख से जन्म लिया था, तो उन्हें अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे केसरी नंदन, पवन सुत, अंजनी सुत, महावीर और सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता मारुति। सीता जी के शोक का विनाश किया था और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की थी। जब रावण और भगवान श्री राम के युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र इंद्रजीत, जिसने भगवान श्री राम को मारने के लिए जब अपना शक्ति बाण चलाया, तो लक्ष्मण जी ने बीच में आकर वह बाण अपने शरीर पर ले लिया। तो उस शक्ति बाण से जब वह घायल हुए, मूर्छित हुए, के आदेश पर हनुमान जी हिमालय स्थित द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। अब जब वो संजीवनी बूटी लेने गए तो वहां पर इतनी बूटियां थी कि वह असमंजस में पड़ गए कि इनमें संजीवनी बूटी कौन सी है। तो हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठाकर युद्ध क्षेत्र में ले आए और इस प्रकार उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। इसके पश्चात उनका नाम लक्ष्मण प्राणदाता पड़ा। और हनुमान जी ने सीता जी के शोक का विनाश किया था और यह नाम स्वयं ही माता सीता ने उन्हें दिया था। जब छल पूर्वक रावण सीता माता को हरण करके ले हरण गया, तो वह वहां लंका स्थित अशोक वाटिका में सीता माता, तो हनुमान जी जब वहां गए तो हनुमान जी ने सीता माता को विश्वास दिलाया कि भगवान श्री राम वानरों की एक सेना बना रहे हैं और जल्द ही वह लंका पर आक्रमण करके सीता जी को वहां से ले जाएंगे। तो इस प्रकार शोक में डूबी हुई सीता माता का शोक का नाश किया। तो उसके पश्चात हनुमान जी को सीता शोक विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां और नव निधियां जो कि हनुमान जी को प्राप्त थी। अब ये अष्ट सिद्धियां कौन सी होती हैं, इनके बारे में बारी बारी से बात करते हैं। पहली सिद्धि है अणिमा, जिसमें साधक अपने शरीर को अणु के समान अति सूक्ष्म बना लेता है। इसके पश्चात आती है महिमा, जिसमें वह अपने शरीर को विशाल पर्वत के समान बना सकता है। फिर आती है लघिमा, जिसमें वह अपने शरीर को अत्यंत हल्का रुई के समान बना सकता है। इसके पश्चात गरिमा, जिसमें वह अपने शरीर को भारी बना सकता है, भारी भरकम वस्तु के समान बना सकता है। फिर आता है प्राप्ति, अर्थात किसी भी तत्व की प्राप्ति इसके इसके इस सिद्धि के माध्यम से साधक कर सकता है। फिर आती है प्राकाम्य। प्राकाम्य मतलब अपनी इच्छाओं, असीमित इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति जिसको प्राप्त होती है, वह प्राकाम्य शक्ति कहलाती है। फिर ईशित्व आता है, जिसमें वह नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। फिर वशित्व, जिसमें वह किसी भी प्राणी को अपने वश में कर सकता है। तो यह 8 सिद्धियां भगवान हनुमान जी को प्राप्त थी और यह वह पारलौकिक शक्तियां, वह आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिन्हें आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए साधक को बहुत तप, साधना, उपासना करनी पड़ती है। इसके पश्चात यह शक्तियां प्राप्त होती हैं। हनुमान जी के विषय में अनेक रोचक बातें भी हैं, उसमें एक दो बात का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। पहली कि जब उन्होंने सीता माता को देखा कि सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं, तो उन्होंने सीता माता से पूछा कि आप ये सिंदूर क्यों भर रही हैं। तो उन्हें उत्तर मिला कि वह भगवान श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं। तो इसके पश्चात हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर धारण कर लिया, इसीलिए उन्हें सिंदूर भी चढ़ाया जाता है।